हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अपना गुरुकुल। आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है और बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी सी वीडियो। इसमें हम लोग जानेंगे कि शॉर्टकट बनाते कैसे हैं, या फिर जब कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, उसी क्वेश्चन को नंबर ऑफ स्टेप्स और टाइम रिड्यूस करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। वीडियो को पॉज करके इन दो क्वेश्चंस का आपको आंसर बताना है। ठीक है, अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या है, 1428। और इस वाले का आंसर आया होगा आपको 1836। अब आपको आंसर को ध्यान से देखना है तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जो 28 है वो 28 एज इट इज रिपीट हुआ है। मतलब लास्ट टू डिजिट्स सेम एज द क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और बाकी दो डिजिट्स में क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे अगर, ये जो 14 है ये 28 का आधा है, हाफ। ये केस यहां पे भी है। तो ये जो 36 है एज इट इज यहां पे रिपीट हो रहा है, सेम। और ये जो 36 है इसका आधा यहां पे है, 18। तो अगर डायरेक्टली अगर आप इसको सॉल्व करोगे अगली बार, तो सॉल्व कैसे करना है, आखिरी दो डिजिट क्या होंगे, 26 ही। पहले दो डिजिट 26 का आधा जो कि है 13। डन। देखो कितना सिंपल है। जब कभी भी किसी नंबर के साथ स्पेसिफिकली मल्टीप्लाई करते हो, एक कुछ ना कुछ पैटर्न बना जरूर रहता है। ठीक है, चलो और एक ट्रिक सीखते हैं आज। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स विथ सेम यूनिट डिजिट। अगर आप यहां पे एक चीज गौर करोगे तो एक है यहां पे यूनिट डिजिट जो कि सेम है, और सम ऑफ टेंस प्लेसेस, सम ऑफ टेंस प्लेस कितना है, 10 है। मतलब कुछ पैटर्न बन रहा है, कुछ पैटर्न है, कुछ सिमिट्री है, तो वहां पे शॉर्टकट जरूर बनेगा। सेम चीज करनी है आपको, वीडियो को पॉज करना है, पहले दो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 28 इंटू 88 को मल्टीप्लाई करो, नॉर्मली जो भी आप मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज करते हो उससे मल्टीप्लाई करके आंसर रखो। फिर आंसर को समझने की कोशिश करो, उस शॉर्टकट से थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करना है। बेसिकली पहले दो क्वेश्चन को नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, शॉर्टकट समझो, फिर थर्ड क्वेश्चन को शॉर्टकट से सॉल्व कर दो। अगर आप पहले वाले को सॉल्व किया है आपने तो आंसर कितना आएगा, 16 प्लस 8 इज 24। ठीक है, इतना तो आया होगा आपको। ऐसे ही कमेंट सेक्शन में बता दो कि सेकेंड वन का आंसर क्या आया होगा आपको। तो ये है 36 और ये है 30। इससे एक चीज तो आपको कंफर्म पता हो गई होगी, ये जो 8 आया है ये कैसे आया है, यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने से। ये क्या आ गया, 64। 6 इंटू 6 क्या आ गया, 36 जो यहाँ पे है। ऐसे ही अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, 7 इंटू 7 लास्ट के दो डिजिट है, 49। अब पहले दो नंबर को समझना है कि ये कैसे आया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, बचे हुए दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, 16। अरे हमें तो 24 नहीं आ रहा। 24 आने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, 8। चलो उतना कुछ तो समझ में नहीं आया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 इंटू 4 अगर मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 24। हमें तो चाहिए 30 ना, कितना ऐड करना ही पड़ेगा, 6। अब समझ में आएगा, देखो ध्यान से। ये जो 8 था ये यूनिट डिजिट वाला 8 था, ये जो 6 था ये यूनिट डिजिट वाला 6 था। ऐसे ही 7 और 3 को मल्टीप्लाई करो, 21 आ गया। दोनों का यूनिट डिजिट क्या है, 7। तो आंसर आ गया 28। और एक क्वेश्चन ध्यान से समझो, अब सारी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो 54 इंटू 56। सबसे पहले क्या करना है बेटा, यूनिट डिजिट्स को मल्टीप्लाई करो, 6 फोर जा 24। ठीक है, अरे हमें तो सेम यूनिट डिजिट लेना था ना, सॉरी। मान लो 64 इंटू 44।
अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। पहले पहले तो यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 4 16। ये तो इसको कुछ नहीं करना अभी। अब क्या करना है, 4 × 6 इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो गया 24, प्लस दोनों में यूनिट डिजिट कॉमन क्या था, 4 था, इसको ऐड करो, कितना बन गया 28। वो 28 यहां पे लाके रख दो, डन। ये तो कंडीशन, हम सब जानते हैं कि ये कंडीशनल शॉर्टकट्स हैं, लेकिन इसकी वजह से एक चीज हमें समझ में आती है। जब कोई भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनता है, चाहे वो एनटीएससी से हो या फिर यूपीएससी सीसैट तक, जितने भी एग्जाम्स आते हैं, कोई पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें कुछ ना कुछ शॉर्टकट जरूर होगा। और 90% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका शॉर्टकट जरूर होता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।